हेलो दोस्तों, साइंस या मैथ आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 की बायोलॉजी की बात करने वाले हैं, जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हम आज बात करेंगे फ्लावर के बारे में। फ्लावर को फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं। अगर हम इसके बाद में चर्चा करें तो हमें ये निकल के आता है कि हम इसको यूज़ करते हैं। कोई कहता है कि ये रिप्रेजेंट करता है हमारे सोसाइटी को, या हम पूजा की थाली में इसको सजाते हैं, या इसका माला बनाते हैं, हार बनाते हैं, किसी को अफेक्शन प्रेजेंट करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए, या अपनी फीलिंग्स को प्रेजेंट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही है। इसके अलावा भी ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ये सेक्स आर्गन भी है एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में। तो इसको डिस्कस करने में कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है और कैसे होता है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए प्लांट्स के बारे में जानते हैं। तो प्लांट्स क्या है? तो प्लांट्स जो होते हैं वो क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर हम बात करें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, तो प्लांटी में क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं और मल्टी सेलुलर रखे गए हैं। और जो प्लांट्स यूनिसेलुलर हैं उनको प्रोटिस्टा में रख दिया गया है। तो मल्टी सेलुलर की बात करें, यहाँ एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म्स हैं और एंजियोस्पर्म्स। तो एल्गी, ब्रायो, टेरिडो और जिम्नो स्पर्म्स, इन चारों में पुष्प नहीं लगते हैं, फूल नहीं लगते हैं, फ्लावर्स नहीं होते हैं। लेकिन एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर्स होते हैं। और फ्लावर्स ऐसे जो हमको फैसिनेट करते हैं, हमको अट्रैक्ट करते हैं, हमें देखने पर मजबूर कर देते हैं। इतने खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं। तो जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। अब बात आती है रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन क्या है कि रिप्रोडक्शन में हर कोई प्राणी, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, सबके लिए एक जरूरी बात यह है कि वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उस जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन होना जरूरी है। यानी रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन में अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं, संतान बनाते हैं जो उनके समान होते हैं। और ये या तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से हो जाता है, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो जाता है, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो जाता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब है कि प्लांट है, प्लांट में कि कोई भी पार्ट, चाहे रूट हो, चाहे शूट हो, चाहे लीव्स हो, कोई भी पार्ट, उससे एक नया प्लांट बन जाए तो उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। लेकिन फ्लावर्स को छोड़ देंगे। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात अगर हम करेंगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या तो फीमेल या मेल कोई भी एक प्लांट रहे। अगर यूनिसेक्सुअल प्लांट है तो, और बाइसेक्सुअल प्लांट है तो रहेगा ही। तो उसमें भी दोनों ऑर्गन्स, मेल और फीमेल ऑर्गन्स अगर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो उसे हम कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहीं कहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह पर हमें क्लोनिंग वर्ड भी देखने को मिलता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ फ्लावर है तो फ्लावर में कई पार्ट होते हैं जिनको हम आगे देखेंगे। तो फ्लावर में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम जानें कि प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं उनके स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं। तो प्लांट्स की जो फ्लावर हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं वो टोटल 4 होते हैं। सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन है और पिस्टिल है। अगर हम बात करें स्टेमन की
स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक एंथर होता है और दूसरा फिलामेंट होता है। अगर हम पिस्टिल की बात करें तो पिस्टिल के तीन पार्ट होते हैं। सबसे ऊपरी वाला पार्ट है स्टिग्मा और ठीक उसके नीचे है स्टाइल, उसके ठीक नीचे ओवरी। ओवरी और स्टिग्मा के बीच में जो स्टाइल है ये सिर्फ और सिर्फ एक पासेज का काम करती है, एक रास्ते का काम करती है और फ्लावर के ऊपर स्टिग्मा को सिचुएट भी करती है जिससे पॉलिनेशन में आसानी हो। अब फ्लावर से रिलेटेड एक वर्ड आता है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ, फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है कि फ्लावर को उगाना या फ्लावर की खेती करना। कल्चर मतलब होता है खेती करना। जैसे एग्रीकल्चर का मतलब खेती करना, एग्री मतलब होता है फील्ड, कल्चर मतलब उगाना यानी फील्ड में उगाना, तो उसको क्या कहेंगे, एग्रीकल्चर। ऐसे फ्लोरिकल्चर है, तो फ्लोरिकल्चर का मतलब फ्लावर का कल्चर यानी फ्लावर को उगाना, तो फ्लावर फार्मिंग। और इसमें सबसे ज़्यादा दिया जाता है कि जो ऑर्नामेंटल्स होते हैं उनको उगाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ऑर्नामेंटल्स को उगाए जाएं। कोई भी यूजफुल प्रोडक्ट है, यूजफुल प्लांट है, उसको भी आप उगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।